तो हेलो बच्चों, हैगरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो होनी है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी भरने से लेकर, यानी कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे भरनी है, कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ नहीं लिखना है, यानी कौन सा भाग स्टूडेंट के लिए है, कौन सा भाग स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सब जानिए। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी। तो कॉपी कुछ इस तरह की होगी, ये थोड़ा रफ कॉपी है, ये अभ्यास पुस्तिका है जो आपको कॉलेज में मिलेंगी, ठीक है। और जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगी वो कॉपी थोड़ी सी लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा होती है और उसका पेज जो होता है थोड़ा सा साफ़ होता है, ये थोड़ा रफ पेज है। तो इस तरह की ही पुस्तिका होगी। हमारे पास दो प्रकार की पुस्तिका हैं। पहले पुस्तिका में आप देख रहे होगे, इस फ्रंट जो होगा वो लगभग सेम होगा। इस पुस्तिका में आपको पीछे के पेज में कुछ लिखा नहीं दिखेगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह की पुस्तिका नहीं आती है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा किस तरह की पुस्तिका आती है वो आपको दिखा दें हम। बोर्ड एग्ज़ाम में हमको इस तरह की अभ्यास पुस्तिका मिलने वाली है, जिसमें आपको फ्रंट तो सेम मिलेगा, जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह, डेट वगैरह वो सब डालना पड़ता है, और लास्ट पेज में आपको कुछ निर्देश दिखेंगे कुछ इस प्रकार के, जिसमें आपको 8 से 9 निर्देश यानी कि नोट पॉइंट दिए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि कॉपी भरने को लेकर कुछ समस्याएं बच्चों में आती रहती हैं, जिसकी वजह से पेपर गड़बड़ हो जाता है, कुछ बच्चों की कॉपियाँ गलत हो जाती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे कॉपियों में क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। तो गलती तो नहीं करनी है फिलहाल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इस कॉपी को ही भर के दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो पहला भाग जो होगा यहाँ पे लिखा होगा केंद्र की मोहर। केंद्र मतलब जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा। सेंटर मान लो आप लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप एग्ज़ाम देने किसी दूसरे कॉलेज में गए हो, तो जो सेंटर की मोहर होगी यानी जहाँ एग्ज़ाम होगा वो वहीं पे पड़ेगा। तो यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे। आपका जो भरने का होगा वो कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट हैं, इन 6 में ही भरना होता है। तो जिसमें से आपको लिखा होगा, पहला पॉइंट लिखा हो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि आपका रोल नंबर। तो यहाँ रोल नंबर अंकों में भरा जाएगा, ठीक है। मान लो आपका रोल नंबर है 1308694, ये मान लिया आपका रोल नंबर है। तो आपने ये अंकों में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा शब्दों में, तो इस रोल नंबर को हम शब्दों में, तो बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, वो 1,3,8,6,9,4 ऐसे फिल करते हैं। कुछ लोग पूरा लिख लेते हैं 13,08,694। तो वो दोनों तरीके हैं, जो दोनों तरीके से लिख सकते हो, 1308 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको वैसे पता है शब्दों में तो वैसे लिख सकते हो 13,08,694, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो तो लिखेंगे 1,3,0,8, उसके बाद 6,9,4। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी है 13,08,694, उस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये दो हो गए आपके रोल नंबर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, अपना नाम कहीं भी नहीं मेंशन करना है। कहीं भी का मतलब इस पूरी पुस्तिका में कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। हिंदी का पेपर आता है तो बहुत लोग क्या होते हैं, एप्लीकेशन में अपना नाम डाल लेते हैं, लेटर होता है उसमें नाम डाल, वो नहीं करना है, नाम मेंशन ही नहीं करना है आपको। क्लियर, ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अपना क्या किसी का नाम नहीं मेंशन होगा, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह में। अब आता है तीसरा, जिसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे और प्रश्न पत्र। अब क्या होता है, पहले के टाइम पे आपके प्रश्न पत्र होते थे। मान लो आपका मैथ का पेपर होता था, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे प्रश्न पत्र आते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिजिक्स का होता तो फर्स्ट और सेकंड करके आता था। लेकिन अब क्या हो, पेपर सिंगल होता है, तो आप विषय लिखेंगे। मान लो आपका पेपर है भौतिक विज्ञान का, तो आप यहाँ लिखोगे विषय भौतिक विज्ञान, क्लियर। अब प्रश्न पत्र की संख्या, तो आप यहाँ पर ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आप क्या लिखोगे, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, यानी कि सिंगल पेपर है आपका, क्लियर। उसके बाद यहाँ आता है परीक्षा का दिन एवं तिथि।
अब परीक्षा का दिन जो आप पेपर देने जा रहे हो, जो दिन है वो लिखिए, उसके बाद तिथि लिखिए। तो मान लो परीक्षा का दिन आपका हो गया मंगलवार या बुधवार डाल दीजिए, तो हमने लिख लिया बुधवार। तथा तिथि कौन सा हुआ हमारा, यानी कि डेट, तो डेट मान लो हमारी है 15/01/2024, तो हमने डेट डाल दी। तो जिस दिन वो पेपर होगा, आप जिस दिन पेपर दे रहे होगे, उस दिन का नाम और उस दिन की तारीख लिखनी है। क्लियर? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट जो है उसमें लिखा केंद्र का नाम। केंद्र मतलब सेंटर, जहां आप पेपर दे रहे होगे, जहां से पढ़ के आए वहां का नहीं, सेंटर का नाम आपका मेंशन होगा। आपको एक एडमिट कार्ड दिया गया होगा जो आपके पास होगा, उसमें आपको सेंटर का नाम मिला होगा। मान लो आपको कोई भी सेंटर स्कूल का नाम है, तो मान लो हमारा सेंटर है पंडित राम कुमार ग्राम विद्यापीठ। ठीक है, मान लो ये कॉलेज का नाम है पंडित राम कुमार ग्राम विद्यापीठ इंटर कॉलेज। बाकी कहाँ पढ़ता है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, पंडित राम कुमार ग्राम विद्यापीठ इंटर कॉलेज, कानपुर या चौबेपुर मंदना, जहाँ पढ़ता हो। मान लो हमारा पढ़ा कानपुर में, तो हमने लिख दिया कानपुर। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान से, एक चीज़ ध्यान रहे, जितना हो सके आप इसको भरने में टाइम दीजिए। कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल शांति से भरना। कटिंग हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कॉपी आप पूरी भर के जा रहे हो, आपका फ्रंट ही खराब हो गया, आपका रोल नंबर गलत हो गया, तो वो कॉपी आपकी चेकिंग नहीं होगी, वो किसी और रोल नंबर में चले जाएगी, तो आपका पेपर पूरा चला जाएगा। आपका 1 से 2 साल बेकार हो जाएगा, 2 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर दोबारा एंटर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बड़ा टाइम लग जाए आपको, थोड़ा 10-5 मिनट ज़्यादा लग जाए, तो 5 से 6 मिनट इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। स्कूल में आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, प्री बोर्ड में आप कॉपी भरना सीखें, उसके बाद आपके कोचिंग वगैरह में भी हो रहा है तो वहाँ पे भरना सीखें। इन पे अभी सीखें, प्रैक्टिस करें, ताकि वहाँ पे गलती ना हो, ज़्यादा समय ना लगे। उसके बाद छठा जो आएगा उसमें लिखा है प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, यानी कि 6वें में आपको जो पेपर मिला होगा उसका कोड। हमारे पास 2 सैंपल हैं, किसी इंस्टीट्यूट के हैं, तो इसमें कोई कोडिंग वगैरह है नहीं। हाँ, इस तरह से कुछ कोड लिखा होगा आपका। ठीक है, मान लो कोई भी एग्ज़ाम का होगा, उस एग्ज़ाम का कोड लिखा होगा, पेपर में देखा होगा, लिखा होता है कहीं कहीं XY03AZ34, इस तरह के कोड लिखे होंगे, बोल्ड अक्षरों में ब्लैक कलर से लिखा होगा, ब्लैक इंक से लिखा होता है, तो वो कोड यहाँ डालना होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ मान लो हमको AZ03 मिला, तो यहाँ पे आपको कोड डालना है, ताकि पता हो कि इसमें जो आंसर लिखे हुए हैं वो किस कोड के पेपर के हैं। अब कुछ जिलों में क्या होता है, पेपर अब बेटा एक ही आता है। ठीक है, जो बड़े जिले होते हैं वहाँ टोटल 7 पेपर बनते हैं, तो यूपी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम टोटल 7 पेपर बनाता है। ठीक है, जैसे आप कन्नौज अगर जिले से हो तो कन्नौज जिले में एक ही पेपर चलता है, यानी कि एक सेट आएगा। अगर मान लो SA चल रहा है तो हर कॉलेज में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में SA चलेगा। कानपुर जैसे जिला है, वो बड़ा जिला है, तो वहाँ पे 7 सेट हो गए। फतेहपुर हो गया, 7 हो गए आपके। तो हरदोई जैसा होगा तो उसमें 1 सेट चलता है। तो ऐसे क्या है, आपके जिलों के हिसाब से पेपर मिलते हैं। तो 7 सेट है, तो कोड भी बेटा कितने होंगे, 7। इस वजह से कोड डाला जाता है कि आपकी पुस्तिका में जो उत्तर है वो किस कोड के पेपर से मैच करेंगे या किसके साथ में चेक किए जाने। क्लियर? तो इतना भरना है। तो ये आपको 6 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ भरते चले जाते हैं, परीक्षा कक्ष संख्या ये सब। यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे निरीक्षक, यानी जो आपके उस जहाँ पे आप मतलब पेपर दे रहे होगे उस कमरे में जो एग्जामिनर बैठा होगा, जो आपका एग्ज़ाम ले रहा होगा, उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, आपका कोई काम नहीं। ठीक है, परीक्षा कक्ष संख्या भी वही भरेगा। ठीक है, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता होगा किस मतलब कमरे में पेपर है, कमरे का नंबर होगा 01, कोई 4 लिखता है, कोई 6 होगा, जो भी होगा वो सब एग्जामिनर खुद भर लेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट जो आती है वो भी एग्जामिनर, लिखा हुआ निरीक्षक भरे, वो भरेगा। ठीक है, वैसे क्या होता है, वो निरीक्षक खुद कह देते हैं कि बेटा भर देना। ठीक है, देख लेना। तो जहाँ निरीक्षक का होगा वहाँ निरीक्षक ही भरेगा, अगर वो कहता है तो आप यहाँ पे डेट डाल देंगे। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये तो हो गई कॉपी भरने की। बाकी इधर कुछ नहीं भरना आपको,
ये निरीक्षक ही करेगा, जो कॉपी चेक करता है तो उसको पता है प्रश्न संख्या 1 का ये वो योग करके कितने नंबर दिया है कितना नहीं दिया, ये सब एग्जामिनर को, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गई कॉपी भरने में। और सबसे लास्ट बात जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉपी भरें तो कॉपी का ये पेज जिसमें आपने रोल नंबर चढ़ाया है, इस पेज को छोड़कर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कॉलेज में तो आप जो प्री बोर्ड लोगे उसमें यहीं से स्टार्ट करना है, बाकी आपको ये पेज छोड़ के चलना है, क्योंकि ये पेज एग्जामिनर क्या करेगा, निकाल लेगा, उसके बाद आपकी कॉपियाँ जाएंगी चेक होने के लिए। ठीक है, तो इस पेज में कुछ भी ना लिखे, अन्यथा आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, कॉपी में पेपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और करते करते आप जब लाएंगे तो बहुत लोग होते हैं रफ कार करना होता है। क्या है रफ कार? तो रफ कार के लिए आप लास्ट पेज जिसमें निर्देश लिखा है उस निर्देश पेज वाले पे आपको यहाँ पे पूरा रफ कार छोटे छोटे अक्षरों में कर लेना है, जितना हो सके कम लिखिए ताकि आपको इसी में पूरा रफ आए। आप पूरी कॉपी में रफ नहीं यूज करना है। ठीक है, कॉपी बर्बाद नहीं करनी है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ठीक है, जितना अच्छा लिखेंगे जितना कम बर्बाद करेंगे उतना अच्छा नंबर आने का चांस है। तो और जैसे आपने इसमें रफ कार कर लिया तो उस रफ कार को आपको ये नहीं कि आप ऐसे 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 करके मानो यहाँ लिखा और आप ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल एक लाइन लिखनी है, काट देना है ऐसे करके, उसके बाद लिख देना है रफ कार है, या ऊपर मेंशन कर देंगे रफ कार है, ताकि वो एग्जामिनर चेक करते समय ये देखे इसको चेक नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अगर ये आप नहीं यूज कर रहे हो, भूल जा रहे हो, तो आप लेफ्ट साइड वाला लास्ट पेज रफ के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, मान लो आपने ए कॉपी ही ली, ठीक है, ए कॉपी कर ली, ए कॉपी भर गई, इसी में पेपर हो गया, तो पेपर जमा यानी कॉपी जमा करने से पहले आप लास्ट पेज में यानी कि जो अंतिम पेज होगा इस वाले को छोड़कर, निर्देश वाले को छोड़कर, यहाँ पर अपना रोल नंबर अंकों में शब्दों में एक बार जरूर लिखना है। ठीक है, ध्यान रहे अपना रोल नंबर यहाँ अंकों में और शब्दों में जरूर लिखना है, ये ध्यान रहे, ताकि अगर कभी कोई गलती हो जाए तो आपको पता चल जाए आगे। अगर रोल नंबर नहीं किसी को समझ में आ रहा होगा तो लास्ट में देख ले, एक लास्ट ऑप्शन होता है ताकि आपकी कॉपी मैच करे। और निर्देश में भी ये पॉइंट लिखा होता है अंतिम में, अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिख देना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट पेज में अपना रोल नंबर जरूर लिखें। आप अभी तक कैसे पेपर दे रहे थे, कैसे कॉपी भर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आगे चल के आप कैसे लिखोगे। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे भरनी है, कहाँ से लिखना है, किस पेज में नहीं लिखना है। इस पेज में लिखना नहीं है जिसमें आपको रोल नंबर ये सब मेंशन करना है। ठीक है, और रफ कार जो होगा वो अंतिम पेज में करेंगे या लास्ट के बाएं पेज में करके उसको कट कर देंगे। लास्ट पेज में रोल नंबर आपको अंकों में और शब्दों में लिखना है, यानी न्यूमेरिकल यानी नंबर में लिखना है और शब्दों में उसको लिखना है। क्लियर? बाकी अगली क्लास में हम लोग लेकर आएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे लिखा जाए। जल्द ही क्लास आने वाली हैं आपकी, कुछ टॉपर्स नोट्स के साथ में आएंगी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखी जाए, हर सब्जेक्ट की बात करेंगे। हिंदी में कैसे भरना है, इंग्लिश में कैसे करना है, फिजिक्स में कैसे करना है, मतलब सभी सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखें और किस तरह के मेथड का यूज करना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम खत्म करते हैं यहीं साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।